Hello students, today in this video we will learn the chapter 18 of class 6, the voice of conscience. Voice of conscience. Conscience means the moral voice of a person from inside what is right and wrong. हमारे अंदर की आवाज एक तरह से. And the story is written by Premchand. The story written by Premchand who was born in 1880 and died in 1936. बोन धनपत राय श्रीवास्तव. जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव is a famous Indian writer of Hindi Urdu literature. He wrote under the pen name नवाब राय. पहले उन्होंने अपना पेन नेम यानी वो नवाब राय के नाम से अपनी स्टोरीज को लिखा करते थे एंड लेटर चेंज इट टू प्रेमचंद और बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज करके प्रेमचंद कर लिया. उनकी जो स्टोरीज थी वो गरीब लोगों की से डील करती थी, उनकी प्रॉब्लम से, किसानों की और मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम को डील करती थी और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा गया है, imperial of novels, for his outstanding work. Now this story is about Algu and Jumman. They are two friends. Algu and Jumman are inseparable friends. Inseparable means जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता. Till the voice of conscience intervenes, मतलब कोई बाहर का आदमी उन्हें अंदर अलग नहीं कर सकता था जब तक वो खुद अंदर से ना होना चाहे. But it is the same voice that clears all misunderstandings. और यही उनकी कंसाइंस थी, वॉइस ऑफ कंसाइंस थी, जिसकी वजह से उनके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हुई एंड मेक्स देम सी ईच अदर इन अ न्यू एंड ऑनेस्ट लाइट. और फिर एक दूसरे को वो नए तरीके से और ऑनेस्ट तरीके से फिर से एक साथ हो गए, एक साथ देखने लगे. यानी उनके अंदर की आवाज़ कुछ ऐसी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से उनके बीच में दराज आ गई थी एक तरह से. नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. जुम्मन शेख and Algu Chaudhary were good friends. Each relied on and trusted the other. When Jumman went on Hajj, he left his home in Algu's care. Algu entrusted his house to Jumman whenever he had to travel. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत दो अच्छे फ्रेंड्स थे. दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था. जब जुम्मन को हज जाना होता था, हज आपको पता है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका एक पवित्र स्थान होता है, धार्मिक स्थल होता है एक तरह से. द पिलिग्रिमेज टू मक्का मक्का दैट ऑल मुस्लिम्स ट्राई टू गो ऑन एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम. हज पर सभी मुस्लिम अपनी लाइफ टाइम में एक बार जरूर जाना चाहते हैं. तो जुम्मन जुम्मन जब हज गया था तो उसने अपना होम यानी अपने घर की देखभाल अलगू के हवाले कर दी थी. और जब अलगू को कहीं जाना होता था तो वो जुम्मन को अपना घर की देखभाल करने के लिए बोल देता था. दे नीदर एट टुगेदर नॉर वर्शिप टुगेदर. वो ना तो एक दूसरे के साथ खाते थे ना पूजा करते थे. जुम्मन वॉज ए डेवट मुस्लिम. डेवट मीन्स डीपली रिलीजियस, एक ट्रू मुस्लिम जिसे कहते हैं. एंड अलगू एन इक्वली फर्वेंट हिंदू. और उसी तरीके से अलगू जो था वो भी एक हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, एक ट्रू हिंदू था. बट देयर थॉट्स वर सिमिलर. लेकिन उनके विचार एक जैसे थे. दो दे वर डिफरेंट इन रिलीजन but their thoughts were similar. There was an old aunt of Jumman's who owned some property. Jumman was her only close relative. By promising to look after her well, he coaxed her into transferring the property in his name. अब जुम्मन की एक आंटी थी, बूढ़ी आंटी थी, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. जुम्मन उनका इकलौता रिश्तेदार था. बाय प्रॉमिसिंग टू लुक आफ्टर हर वेल, उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसकी देखभाल करेगा. ही कॉक्स्ड हर इनटू ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन हिज नेम. नाउ कॉक्स्ड मींस बहलाना फुसलाना, कि भाई अगर वो उसकी देखभाल करेगा तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम लिख देगी. बट वंस द प्रॉपर्टी वाज हिज, लेकिन जब प्रॉपर्टी उसकी हो गई तो जुम्मन बिहेवियर चेंज. जुम्मन का व्यवहार बदल गया. ही बिकेम क्वाइट इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिज खाला. खाला जो मुस्लिम्स में अपनी आंटी को बोलते हैं मैटरनल आंट. तो जब उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो वो उसका व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया, अपनी आंटी के प्रति, खाला के प्रति. वाइल हिज वाइफ करीमन फ्रीक्वेंटली टॉन्टेड हर. और साथ साथ जबकि उसकी वाइफ भी जो थी वो भी उसको ताने दिया करती थी. हु नोज हाउ लॉन्ग दिस ओल्ड वुमन विल लिव, करीमन वुड से इन खालाज हियरिंग.
कौन जानता है कि ये बुढ़िया कब तक जिएगी। इस तरीके की बातें करती थी ताकि वो उसको सुना सके। A couple of bighas of barren land she has given us and now she thinks she owns us. उसने हमें कुछ बीघा जमीन दी है, बंजर जमीन दे दिया, और अब वो सोचती है कि हमने उसने हमें खरीद लिया। इस तरीके की बातें करती थी। खाला जान endured such taunts as long as she could. खाला जान को उसने ये ताने सहे जब तक वो सह सकती थी। Then one day she said to जुम्मन, फिर एक दिन उसने जुम्मन से कहा, बेटा, I cannot live with you anymore. Give me a monthly allowance. I will manage my own kitchen. फिर उसने एक दिन कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे हर महीने कुछ तुम पैसे दे देना, मैं अपनी किचन अपने आप मैनेज कर लूंगी। एंड वेयर इज दिस मंथली अलाउंस टू कम फ्रॉम, जुम्मन आस्क्ड रूडली। अब जुम्मन कहता है कि फिर ये किराया मैं ये महीने का भत्ता कहाँ से लाऊंगा तुम्हें देने के लिए। वेल आई डू नीड सम मनी टू लिव ऑन, डोंट आई, सेड खाला जान। अब वो कहती है, क्या जीने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए नहीं क्या? Nobody had thought you planned to live forever, was जुम्मन्स रिप्लाई। हाँ जी, अब जुम्मन का क्या रिप्लाई थी कि nobody had thought you planned to live forever, किसी ने सोचा नहीं था कि तुम हमेशा इस साथ ही रहोगी। At this she threatened to call a पंचायत। अब इस पर वो उसको डराती है, धमकाती है कि वो पंचायत बुलाएगी। जुम्मन स्माइल, why not, he said, call a पंचायत by all means. I am also sick of these daily squabbles. अब जुम्मन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों नहीं, पंचायत को तुम बुलाओ, मैं भी ये डेली की डेली झगड़ा और शोर शराबे से, ये स्क्वेबल्स मीन्स नॉइजी क्वेरल्स, कि हर रोज के शोर शराबे से तंग आ चुका हूँ, तुम पंचायत बुला सकती हो। फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस ओल्ड खाला हॉबल्ड पेनफुली फ्रॉम विलेज टू विलेज प्लीडिंग हर केस। हॉबल्ड मीन्स वॉकड विद डिफिकल्टी। कुछ दिनों तक जो खाला थी वो बहुत मुश्किल से, हॉबल्ड यानी वॉकड, वो चल भी नहीं पाती थी, गांव गांव गई, अपना केस सबको सुनाया, बट फ्यू गेव हर अ पेशेंट और सिंपैथेटिक हियरिंग। लेकिन कुछ ही लोगों ने उसको सहानुभूति से उसकी बात सुनी। फाइनली शी रीच्ड द हाउस ऑफ अलगू चौधरी, rested for a moment to regain her breath and then said, बेटा you must come to my पंचायत। अब फाइनली वो किसके घर पहुंची? अलगू चौधरी के। वहां पे कुछ देर उसने आराम किया और कहा कि तुम्हें भी मेरी पंचायत में आना पड़ेगा। अलगू लुक्ड अनकंफर्टेबल। आई विल कम इफ यू वांट मी टू, ही सेड, बट आई वोंट ओपन माय माउथ। अलगू कहता है कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन अब तुम कह रही हो तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। व्हाई नॉट, आस्क्ड द ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन कहती, क्यों नहीं, जुम्मन एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, सेड अलगू। आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर फ्रेंडशिप। जुम्मन और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं अपनी फ्रेंडशिप को बर्बाद नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। इज योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी? अब वो कहती है, क्या तुम्हारी फ्रेंडशिप तुम्हारी ईमानदारी से ज्यादा वैल्यूएबल है? अलगू कुड से नथिंग इन रिप्लाई, वो कुछ नहीं कह सका। खाला जान's वर्ड्स वर इकोइंग इन हिज ईयर्स। अब खाला जान के ये जो वर्ड्स हैं वो उसके कानों में गूंज रहे थे। इज योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी, बार बार उसको यही वर्ड उसके कानों में गूंज रहे थे। द पंचायत मेट अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद पंचायत बुलाई गई। व्हेन एवरीवन हैड असेंबल्ड, खाला जान मेड हर अपील। जब हर कोई आ गया तो खाला जान ने अपनी अपील सुनाई। 3 years ago, she said, I transferred my entire property to my sister's son, Juman Sheikh. 3 साल पहले मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहन के बेटे जुम्मन शेख को ट्रांसफर कर दी थी। इन रिटर्न ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर मी, और बदले में उसने मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया था। अ ईयर हैज गोन पास्ट, 1 साल हो गया, एंड आई नीदर गेट इनफ फूड टू फिल माई स्टमक नॉर क्लॉथ्स टू कवर माई बॉडी। ना तो मुझे पेट भर के खाना मिलता है और ना कपड़े पे मिलते हैं मुझे पहनने के लिए ढंग से। आई एम ए पुअर एंड हेल्पलेस विडो अलोन इन दिस वर्ल्ड। मैं एक गरीब और असहाय विधवा हूँ, इस पूरे संसार में अकेली हूँ। दिस पंचायत इज माई ओनली होप, और ये मेरी एक ही उम्मीद है, ये पंचायत। इफ आई एम एट फॉल्ट, अपब्रेड मी, अगर मेरी कोई गलती है, अपब्रेड, अपब्रेड मीन्स स्कोल्ड सिवरली, कि मुझे बुरा भला कह के निकाल दिया जाए। स्लैप माई फेस, मुझे थप्पड़ मारे जाएं,
इफ जुम्मन इज एट फॉल्ट, अगर जुम्मन की गलती है, रीजन विद हिम, टॉक टू हिम एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, उससे बात की जाए और उसे समझाया जाए। इन द असेंबली वर सेवरल मैन हु विश्ड टू सेटल स्कोर्स विद जुम्मन। अब उस मीटिंग में, असेंबली में कुछ लोग थे जिन्होंने टेक रिवेंज ऑन जुम्मन, मतलब ये बोला कि जुम्मन से बदला लिया जाए। रामधन मिश्रा वॉज वन ऑफ देम। अब रामधन मिश्रा एक उन्हीं में से थे। जुम्मन हैड परसुएडेड मैनी ऑफ रामधन्स वर्कर्स। अब जो रामधन मिश्रा के कुछ लोग थे वो जुम्मन ने अब बहला फुसला के अपनी साइड कर लिए थे। टू कम एंड वर्क फॉर हिम इंस्टीड, यानी कि जुम्मन ने रामधन मिश्रा के कुछ लोग थे जो बहला फुसला के अपनी तरफ कर लिए थे, अपना काम करवाने के लिए, जैसे किसी के कर्मचारियों को हम बहला फुसला के अपनी कंपनी में लगा लें। नाउ रामधन स्पोक अप, अब रामधन बोला। Whom do you appoint as पंच जुम्मन शेख? अब वो कहता है कि तुम किसे पंच बनाना चाहोगे जुम्मन शेख? He said, let that be settled. कहता है चलो इस पहले इस बात को सेटल कीजिए। Once the पंचायत has spoken, you must abide by its decision. अगर पंचायत ने कुछ बोल दिया और डिसीजन ले लिया तो तुम्हें वो मानना पड़ेगा। जुम्मन रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट माइट नॉट सपोर्ट हिम। जुम्मन को ये बात रियलाइज हो जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। लेट खाला जान चूज द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, ही सेड एंग्रीली। उसने गुस्से से कहा कि खाला जान ही कोई मेंबर चूज कर लेगी। इट इज शी हु हैज आस्क्ड फॉर इट, क्योंकि उसी ने पंचायत बुलाई है, वही पंचायत के लिए जज को देख लेगी, एक तरह से पंच को। बेटा, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर नो वंस फ्रेंड्स एंड नो वंस एनिमीज, सेड द ओल्ड वुमन। अब ओल्ड वुमन कहती है कि जो पंचायत के जो लोग होते हैं वो ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। इफ यू डू नॉट ट्रस्ट द मैन इन दिस असेंबली, लेट देम बी। यू ट्रस्ट अलगू चौधरी, डोंट यू? वेल देन आई अपॉइंट अलगू एज सरपंच। वो कहती है कि अगर तुम्हें इस असेंबली में बैठे हुए पंच लोगों पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें अलगू चौधरी पर तो जरूर होगा, है ना? तो मैं उसी को ही सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन वॉज इलेटेड। इलेटेड मीन्स हियर इट इज गिवन, ये देखो, इलेटेड, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। जुम्मन तो बहुत खुश हो जाता है अलगू चौधरी का नाम आते ही, बट ही हिड इट वेल, लेकिन अपनी खुशी वो छुपा लेता है। अलगू सेड अनइजली, यू नो दैट आई एम जुम्मन्स फ्रेंड। अब अलगू कहता है तुम्हें नहीं पता कि मैं जुम्मन का दोस्त हूँ। अ पंच इज अबव बोथ फ्रेंडशिप एंड एनमिटी माई चाइल्ड। अब वो कहती है कि पंच जो होता है वो दोस्ती और दुश्मनी से बहुत ऊपर होता है। इट इज गॉड हु स्पीक्स थ्रू हिम, सेड खालाजान ग्रेवली। अब कहती है पंच के अंदर से भगवान की आवाज आती है। अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच, अलगू को सरपंच बना दिया जाता है। रामधन मिश्रा एंड जुम्मन्स अदर एडवर्सरीज कर्स्ड खाला फॉर मेकिंग दिस फुलिश चॉइस। रामधन मिश्रा और जुम्मन के जो और भी लोग थे वो क्या कहते हैं कि वो उसको कर्ज करते, एक तरह से गुस्सा आता है उनको कि तुमने ये ऐसा गलत डिसीजन क्यों लिया। जुम्मन शेख सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स बट इन द आईज ऑफ द पंचायत खालाजान एंड यू आर इक्वल। और जुम्मन शेख कहता है कि अलगू, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन पंचायत की नज़रों में बट इन द आईज ऑफ पंचायत खालाजान एंड यू आर इक्वल, लेकिन पंचायत की नज़रों में तुम और खालाजान मेरे लिए दोनों एक बराबर हो। यू आर फ्री टू स्टेट योर केस, अब तुम अपना केस फ्रीली बताओ। जुम्मन वॉज कन्विंस्ड दैट अलगू वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल। जुम्मन को लगा कि अलगू सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मैं भाई पार्शियलिटी नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। ही एड्रेस द पंचायत रिस्पेक्टफुली, सबसे पहले उसने एड्रेस किया सबको रिस्पेक्टफुली। 3 years ago, Khalajan transferred her property in my name and in return I agreed to look after all her needs. I have fulfilled my responsibility. Khalajan is like a mother to me, but if the woman of the household chooses to quarrel with one another, what can I do? वो कहता है कि 3 साल पहले खालाजान ने अपनी प्रॉपर्टी मेरी ट्रांसफ़र की थी और मैंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उनकी सब ज़रूरतें पूरी करने की। मैं अपनी ज़रूरतें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। खालाजान मेरी माँ की तरह है, लेकिन अगर घर की औरतें आपस में लड़ें तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खालाजान वांट्स मी टू गिव हर अ मंथली अलाउंस। खालाजान चाहती है कि मैं उन्हें हर महीने
भत्ता दूं, एक तरह से हर महीने पैसे दूं। हर प्रॉपर्टी डजेंट अर्न मी इनफ प्रॉफिट फॉर मी टू डू सो। उसकी प्रॉपर्टी जो दी है उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बस मुझे यही कहना था। आई एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन वट एवर इट इज। जो भी पंचायत का डिसीजन होगा मैं उसे मान लूंगा। Algu Chaudhary knew legal procedures well and began to question Juman like a seasoned lawyer. अलगू चौधरी को सभी लीगल यानी कानूनी कार्रवाई आती थी और उसने जुम्मन से सभी तरीके के सवाल किए, सीजन लॉयर की तरह, जैसे एक लॉयर करता है। ईच स्किलफुल क्वेश्चन पियर्स जुम्मन हार्ट लाइक एन एरो। हर एक क्वेश्चन उसको तीर की तरह दिल में चुभ रहा था। While Ramdhan Mishra marveled at Algu's fairness, जुम्मन could hardly believe his ears। जबकि रामधन मिश्रा अलगू की इस फेयरनेस यानी न्याय को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। जुम्मन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, अपने कानों पर। What had suddenly happened to his old friend? उसके दोस्त को अचानक क्या हो गया था? Why was अलगू bent on ruining their friendship? कि अलगू उनकी दोस्ती को क्यों बर्बाद करने पे, तोड़ने पर लगा हुआ था। While Juman was pondering over this unexpected and unhappy turns of event, जब जुम्मन ये सारे अनएक्सपेक्टेड सीन्स देख रहा था, अलगू प्रोनाउंस द पंचायत वर्डिक्ट। अलगू ने पंचायत का फैसला सुना दिया। जुम्मन शेख, ही सेड, द पंचायत हैज एग्जामिन्ड दिस मैटर केयरफुली एंड दिस इज अवर डिसीजन। कि पंचायत ने इस मैटर को बहुत केयरफुली एग्जामिन किया और हमारा डिसीजन ये है, यू मस्ट गिव खालाजान अ मंथली अलाउंस फॉर हर मेंटेनेंस। कि तुम्हें खालाजान को हर महीने भत्ता देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। वी आर कन्विंस दैट यू कैन अफोर्ड टू डू सो। हमें हमें भी कन्विंस हो गए, यानी हम भी मानते हैं इस बात को कि तुम ये अफोर्ड कर सकते हो। फ्रॉम द प्रॉफिट दैट आर प्रॉपर्टी फैचेज यू। जो प्रॉफिट तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी से मिलता है उससे तुम ये अफोर्ड कर सकते हो। If you are not willing to pay her a reasonable sum of money, then return her property to her। अगर तुम उनको ये पैसा नहीं दे सकते, रीजनेबल सम ऑफ मनी नहीं दे सकते, तो उनकी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। जुम्मन फेल्ट अटरली बिट्रेड। जुम्मन को बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आया। हाउ फेथलेस, हाउ डिसीटफुल अलगू हैज टर्न्ड आउट टू बी, ही थॉट। कि कितना विश्वासघात किया है, कितना बदल गया है, उसने सोचा। वेट अ मिनट। ओके, तो आज हम इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। In part 2 we will complete the chapter. If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.